14 पीढ़ियों बाद लौटा छत्रधारी चालदा महासू महाराज जी का सबसे प्यारा परिवार। एक समय पर खाते थे एक ही चूल्हे पर खाना। कुछ गलतियों की वजह से मिला 14 पीढ़ियों का वनवास। देखिए चालदा महासू महाराज जी के प्रिय परिवार की कहानी। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ की सत्ता देवताओं के हाथों में है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब वो नाराज होते हैं तो उनके क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, जिसका असर पीढ़ियों तक चलता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही भावुक कहानी बताता हूँ। 14 पीढ़ियों के वनवास के बाद उत्तराखंड के दसों गांव में एक परिवार वापस लौटा है। इस परिवार को कवि चालदा महासू महाराज जी ने गांव से निष्कासित कर दिया था। ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये देव आदेश की विजय है। ये कहानी बहुत पुरानी है। ये है छत्रानी परिवार। एक समय छत्रधारी चालदा महासू महाराज जी के सबसे प्रिय थे। ये वो परिवार है जिसके साथ देवता एक ही चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण करते थे। परिवार का नाम ही छत्रधारी चालदा महाराज जी के छत्र से जुड़ा है, छत्रान। लेकिन समय के साथ प्रेम पर अहंकार हावी हुआ। कुछ भूलों और गलतियों के साथ महाराज जी का क्रोध भड़क उठा, जिसके बाद देव का आदेश आया कि परिवार को गांव से बाहर कर दिया जाए। वो निर्णय इतना कठोर था कि आने वाली 14 पीढ़ियों ने देवता की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जो कभी सबसे प्यारे थे वो दर्शन से भी वंचित रह गए। 14 पीढ़ियां गुजर गई। परिवार जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में रहने लगे। हाल ही में उत्तराखंड में भावड़ क्षेत्र में जब महासू महाराज पधारे तो उन्होंने इस परिवार को वापस लाने का संकेत दिया। चालदा महाराज जी के आदेश अनुसार परिवार वापस अपने गांव दसों लौटा। दसों गांव पहुंचते ही महाराज जी ने उस परिवार के पुराने घर के टूटे फूटे अवशेषों को देखा, जो कि कभी इस परिवार का निवास स्थान था। इसके बाद परिवार ने वहां नया घर तो बना लिया था, लेकिन देव अनुमति के बिना अंदर जाना वर्जित था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब स्वयं चालदा महाराज उनके घर में पधारे और उसी वक्त उनका 14 पीढ़ियों का जो वनवास है वो खत्म हुआ और परिवार के सभी सदस्यों के आंखों में आंसू आ गए और गांव के लोगों ने गले लगा के उनका सबका स्वागत किया। चालदा महासू महाराज जी का नाम ही उनकी यात्रा का प्रतीक है। चालदा का अर्थ ही है चलने वाला और अपने नाम के अनुसार वर्ष भर में ये चलते ही रहते हैं।